हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सफिक्स ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिक्शनरी क्वेरीज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छी रियल लाइफ एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, है ना। ये सब सर्च इंजन्स जिस तरह से काम करते हैं ना, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देता है ये, है ना। सफिक्स एरे किस मतलब जो सफिक्स एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो एडवांटेज है ना, वो हमें इस क्वेश्चन से समझ आता है कि सफिक्स एरे इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी टाइम लिमिट में क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एस, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बाद आपको एक स्ट्रिंग गिवन है एस, ठीक है। हर टेस्ट केस में आपको एक स्ट्रिंग एस मिलेगी, ठीक है, जो कि 10⁵ लेंथ की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्यू क्वेरीज मिलेंगी, ठीक है, और क्वेरीज 1000 तक हो सकती है। और हर एक क्वेरी में, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एस मिला, ठीक है, स्ट्रिंग मिली हमारी पर्टिकुलर फर्स्ट टेस्ट केस के लिए। उसके बाद हमें क्यू क्वेरीज मिलेंगी, यहाँ पे 2 क्यू है, ठीक है। और उसके बाद हर क्वेरी में एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आपको सर्च करनी है इस पूरी जो हमारे पास पूरी डिक्शनरी वाली स्ट्रिंग थी। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे गूगल क्या है, बेसिकली इसमें बहुत सारी बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं, है ना। और एक बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं और आप हर दिन मतलब काफ़ी सारी गूगल पे सर्च क्वेरीज आती हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये बहुत सारी क्वेरीज इस सेट की सेट पे आ रही हैं, ठीक है। ये की सेट चेंज नहीं हो रहा, ये स्टैटिक की सेट है। और इसी की सेट में आपको ये सब क्वेरीज को सर्च करना है, ठीक है। और यही एप्लीकेशन जो हमारा सफिक्स ट्री है, ये बहुत ही तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट तो इसकी एप्लीकेशन 1 है, ठीक है। एप्लीकेशन 1 जो पैटर्न फाइंडिंग वाली एप्लीकेशन है, वो अगर आपने ये एप्लीकेशन देखी है तो आपको ये बहुत ही ईजी समझ आ जाएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन 1 से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, थोड़ी सी ऑल्टरेशंस करेंगे जिससे हमें थोड़ा और ऑप्टिमल आंसर मिल जाए। पर है ये आइट्रेशन 1 ही, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन 1 थी वही है, ठीक है। तो देखते हैं एप्लीकेशन 1 में हम क्या कर रहे थे। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ सर्च करना है ना, यहाँ पर हमने कुछ सर्च करना है। इस वाला जो ये वाला जो सफिक्स ट्री है, इसमें हमने कुछ सर्च करना है। तो एप्लीकेशन 1 के हिसाब से क्या होता था, एप्लीकेशन 1 हमें सारी एक पर्टिकुलर जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है उसके सारी अकरेंसेस को रिटर्न कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशन 1 ये करता है। पर हमें इसमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली प्रिंट क्या करवाना है, हमें हर टेस्ट के लिए इसके लिए बस ये प्रिंट करवाना है कि क्या वो अकर हो रही है। फॉर एग्जांपल ए बी सी आया, तो इस स्ट्रिंग में ए बी सी अकर हो रही है, हाँ हो रही है, तो हमें वाई प्रिंट करवाना है। यहाँ पे ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी अकर हो रहा है, कहीं पे भी अकर नहीं हो रहा, तो नो। वैसे ही यहाँ पे एक्स वाई जेड स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक्स वाई जेड अकर हो रही है इसमें, हाँ ये अकर हो रही है, तो हमें वाई एन वाला करवाना है। पर इसमें आप एप्लीकेशन 1 जरूर देख के आइएगा, इसको ऐसे इंप्लीमेंट मत करिएगा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो टेस्ट केसेस हैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो टीएलई आ जाएगा अगर आपने सफिक्स एरे से इंप्लीमेंट नहीं करा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम एप्लीकेशन 1 ही करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ का कोड हम यहाँ लाएंगे, ठीक है। वहाँ का कोड हम वहाँ से वहाँ का कोड वहाँ से चुराएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, है ना। फिर उस कोड में कुछ चेंजेस करेंगे और उन चेंजेस के हिसाब से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो ऑफ कोर्स हम थोड़े चेंजेस यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज हमारा क्या आएगा, वहाँ पर उस क्वेश्चन में हम अकरेंसेस मंगवा रहे थे, है ना, और अकरेंसेस हम एरे लिस्ट्स में स्टोर कर रहे थे। और फिर हर हर आइडियल नोड के लिए हम एक डीएफएस लगा रहे थे, है ना। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ट्रू फॉल्स से ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। एंड जैसे ही हमें कोई आइडियल नोड मिलेगा, है ना, फॉर एग्जांपल देखो, जब हम पैटर्न सर्च करते तो हमारे पास 3 फेजेस होते थे, है ना। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ठीक है। फेज मतलब बेसिकली कंडीशंस होती थी हमारे पास। तो जो ये 3 कंडीशन होती थी, पहली का कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन होती थी कि इफ वी रन आउट ऑफ पैटर्न, ठीक है, रन आउट ऑफ पैटर्न, रन आउट ऑफ पैटर्न, ठीक है, वी रन आउट ऑफ पैटर्न। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, वी रन आउट ऑफ ट्री, ठीक है। क्योंकि हम डॉलर यूज करते हैं अपने सफिक्स ट्री में, तो ऐसी कंडीशन कभी आएगी नहीं,
हमेशा या तो फर्स्ट कंडीशन आएगी, थर्ड कंडीशन आएगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन होती है इफ नेक्स्ट कैरेक्टर डजेंट मैच। तो मतलब अगर कैरेक्टर ही मैच नहीं हो तो ऑफ कोर्स नहीं होगा उसका कहीं पे भी, है ना, वो अकर ही नहीं हो रही होगी पूरे सफिक्स ट्री में, मतलब हमारे पूरे जो पूरी स्ट्रिंग है वहाँ पे कहीं पे अकर नहीं हो रही होगी। तो ये 3 फेजेस थे, ठीक है। अब इन 3 फेजेस पे इटरेट करने के बाद हम क्या करते थे, जैसे ही हम रन आउट ऑफ पैटर्न हो जाते थे, हम आइडियल नोड्स में उसे ऐड करवा देते थे, है ना, आइडियल नोड्स की जो लिस्ट थी उसे ऐड करवा देते थे। फिर जब हमें सारी अकरेंसेस मिल जाती थी तो हम क्या करते थे, सिंपली जो आइडियल वाले सारे नोड्स थे, आइडियल नोट्स थे सारे, उन पे हम सिंपली एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल लगा के जितनी भी लीव्स हैं उनके इंडेक्सेस एक एरे लिस्ट में भर देते थे और उस इंडेक्सेस को हम सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देते थे। ये हमने उस क्वेश्चन में करा था। अब हमें स्टेप्स क्या क्या कट करने हैं, हमने ये करा, है ना, फिर हमने डीएफएस लगाया, ठीक है। हमें स्टेप्स क्या कट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही यही वाला लूप चलेगा, डीएफएस लगेगा ही नहीं, है ना, डीएफएस कभी नहीं लगेगा, ठीक है, डीएफएस कभी नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, व्हेन वी रन आउट ऑफ पैटर्न इन दैट क्वेश्चन, हमने क्या करा था, हमने जो आइडियल एरे लिस्ट थी हमने उसमें सफिक्स नोट्स को ऐड करवा दिया था, आइडियल सफिक्स नोट को, ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेशन वन नहीं देखी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा वो एप्लीकेशन वन देख के आओ, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या करा था, आइडियल नोड्स में भरवाया था। पर अभी आइडियल नोड्स को हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस चेक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, और जैसे ही वी रन आउट ऑफ पैटर्न हम यहाँ से सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और यही लूप हमारा इस पूरे क्वेश्चन का बेसिकली, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ इसको कोड करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने एप्लीकेशन वन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इसे कोड में देखते हैं। तो हम आ गए अपना आईडी में, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें ऑफ कोर्स इनपुट आउटपुट देखना पड़ेगा कैसे हम ले रहे हैं, है ना। पर वो काम करने से पहले भी हम जल्दी से अपने जो हमने लास्ट एप्लीकेशन वन में कोड करा था उसे जल्दी से यहाँ से ले लेते हैं, है ना, क्योंकि यही कोड एग्जैक्टली हमें चाहिए, है ना। तो देखो हमें लीफ नोड्स वाला फंक्शन नहीं चाहिए, हमें लीफ नोड्स नहीं चाहिए क्योंकि, है ना, हमें बस यही वाला फंक्शन चाहिए जो हमें फाइंड पैटर्न का एरे लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और इसको फिर हम वहाँ पे चेंजेस करेंगे इसमें थोड़े, ताकि ये थोड़ा फास्ट हो जाए और मतलब इम्प्लीमेंट होने में ईजी रहे, है ना। ऑफकोर्स ऐसा फंक्शन भी हम दे सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई वो बन रहा है कि नहीं, मतलब एरे लिस्ट का साइज ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, और अगर जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब आंसर येस। पर ऑफकोर्स क्यों बनाएं एरे लिस्ट जब हम ट्रू और फॉल्स से काम चला सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब इनपुट आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले तो इंट ई होगा और यहाँ पे एससीएन डॉट नेक्स्ट इंट आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो वाइल p माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम एक स्ट्रिंग s लेंगे, एससीएन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब हम इस स्ट्रिंग का क्या करेंगे, स्ट्रिंग का जल्दी से एक सफिक्स ट्री बना लेंगे। तो सफिक्स ट्री एस टी इक्वल टू न्यू सफिक्स ट्री, सफिक्स ट्री एस दैट डॉट टू कैर एरे, ठीक है। हमने ये करा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम इसको सफिक्स ट्री डॉट बिल्ड का वो दे देंगे ऑर्डर, तो ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्यू क्वेरीज आएंगी, तो इंट क्यू इज इक्वल टू एससीएन डॉट नेक्स्ट इंट। तो वाइल क्यू ग्रेटर देन क्यू माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर क्यू के लिए एक एक क्वेरी ली जा रही है, ठीक है। तो क्वेरी लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आएगी बेसिकली हर टेस्ट केस के लिए, देखो हर टेस्ट केस में हमें एक स्ट्रिंग एस मिलेगी, फिर हमें क्यू क्वेरीज मिलेंगी और हर क्वेरी में हमें एक सब स्ट्रिंग मिलेगी, जिस सब स्ट्रिंग को हमें, जो हमें ओरिजिनली एस स्ट्रिंग मिली थी जिसमें हमें सर्च करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसको इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू एससीएन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड पैटर्न वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करेगा फाइंड पैटर्न वाला फंक्शन, बूलियन वैल्यू, बूलियन एग्जिस्ट्स इज इक्वल टू फाइंड st डॉट फाइंड पैटर्न, फाइंड पैटर्न, और यहाँ पे क्या देंगे हम, यहाँ पे ऑफ कोर्स हम रूट ही दे देंगे, और पैटर्न में क्या देंगे हम, क्वेरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे आई में क्या देंगे, आई में हम
जीरो देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग जो पैटर्न पे इटरेट करेगा ना ये। तो अब इसको जल्दी से ऑल्टर कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये बूलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इसको हम जल्दी से बूलियन का बना लेते हैं, बूलियन, ठीक है। ओके, अब माय आंसर कुछ नहीं होगा, बूलियन होगा, माय आंसर इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो जे डॉट स्टार्ट नोड जे आई है ना, फेज वन आएगा, है ना, ये फेज वन आया, फेज वन आया तो हम लीफ नोड्स, हम रिटर्न लीफ नोड्स नहीं करेंगे। जैसे ही ये कंडीशन आएगी तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। जैसे ही हमारा फेज वन आएगा, फेज वन क्या है बेसिकली, फेज वन हमारा ये है, वी रन आउट ऑफ पैटर्न टी, ठीक है, वी रन आउट ऑफ पैटर्न, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ माइनस वन है, मतलब हम पैटर्न के आखिरी बंदे को ढूंढ रहे हैं, एंड जो पैटर्न का आखिरी बंदा है वो इनपुट ऑफ जे जिस पे हम अभी करेंटली खड़े हैं वो इक्वल है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स हम, एल्स क्या होगा, एल्स इफ अगर करंट बंदा नॉट इक्वल टू पैटर्न का जो आ रहा है बंदा वो है, मतलब बेसिकली फेज जो थ्री है हमारा, फेज थ्री, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, जो कि माय आंसर ही होगा। यहाँ पे फॉल्स ही लिख देते हैं, फॉल्स, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है, इसको रहने दो आंसर, यहाँ पे फॉल्स कर दो, यहाँ पे इसको करो, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने चिल्ड्रन से पूछेंगे आंसर कि चिल्ड्रन क्या आंसर ला रहे हैं हमारे। देखो बूलियन का आंसर रिटर्न करेंगे, ऑफ कोर्स वो बूलियन आंसर रिटर्न करेंगे। एंड जो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फॉर ईच वाला फंक्शन है, ये बेसिकली नेक्स्ट आंसर पे इटरेट करेगा, ठीक है, और माय आंसर डॉट ऐड करता रहेगा, ठीक है, जो भी नेक्स्ट आंसर से आंसर आएगा। पर हमें क्या करना है कि इफ नेक्स्ट आंसर में कभी भी ट्रू हो जाए, कभी भी नेक्स्ट आंसर ट्रू हो जाए, तो हमें रिटर्न ट्रू कर देना है सिंपली, वरना अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो रिटर्न फॉल्स कर देना है। भाई ऐसा हो सकता है ना कि हम एक नोड को स्किप करा हमने, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पे समझते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल पे समझते हैं, एक मिनट। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर को ढूंढ रहे हैं, है ना, हम ऑर्डर को ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर नहीं, फॉर एग्जांपल हम ई आर को ढूंढ रहे हैं, ई आर को, तो ई आया, हमने देखा कि अभी इक्वल आया, पर वी हैव नॉट रन आउट ऑफ पैटर्न, पैटर्न हमारा अभी भी आर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आए, इसने अपने चाइल्ड्स को कॉल लगाई, पहले तो इस चाइल्ड को कॉल लगाई, यहाँ पे पी आएगा, वो आर के साथ मैच नहीं होगा, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर फॉल्स रिटर्न हुआ है तो हम लूप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, हम लूप को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्या, इस चाइल्ड को कॉल लगेगी, नेक्स्ट चाइल्ड को कॉल लगेगी, और इस पे आएंगे तो जैसे आएंगे तो हम देखेंगे आर आखिरी बंदा था हमारे ई आर में से, और करंट बंदे आर से ये वाला आर मिल गया, तो मतलब हमने वी हैव रन आउट ऑफ पैटर्न, तो हम यहाँ से क्या ट्रू रिटर्न कर देंगे सीधा। और ये ट्रू कहाँ से रिटर्न होगा, इस केस में ट्रू यहाँ से रिटर्न होगा, ये ट्रू यहाँ से रिटर्न होगा, और जैसे ही इसको ट्रू मिलेगा तो ये कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करेगा, ये भी पीछे ट्रू रिटर्न करवा देगा यहाँ से, क्योंकि इसने कॉल लगाई थी, यहाँ से ट्रू रिटर्न करवाएगा। और फिर रूट को ट्रू मिलेगा, रूट को इस चाइल्ड से ट्रू नहीं मिला, इस चाइल्ड से ट्रू नहीं मिला, इस चाइल्ड से ट्रू नहीं मिला, इस चाइल्ड से ट्रू मिल गया, जैसे ही इसको इस चाइल्ड से ट्रू मिला ये भी पीछे ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे की कॉल्स बचा लेगा, आगे कुछ कॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमने यहाँ पे, हाँ, बूल एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फाई, ठीक है, एक मिनट, प्रिंट लाइन वाई, ठीक है। हम एल्स क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन एन, ठीक है, ये हमारा इसका कोड हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कंपाइलेशन एरर, ओके, एस डॉट फाइंड पैटर्न, ओके 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 ओके, ओ वेरिएबल रूट, तो वेरिएबल रूट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे नोड यूज़ होना चाहिए। तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, रूट नहीं, यहाँ पर, हाँ, जो हमारा फाइंड पैटर्न वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर एस टी डॉट, यहाँ पे एस टी डॉट रूट आएगा, एस टी डॉट रूट आएगा, ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड हो रहा है। अब इसको सारे टेस्ट केसेस के लिए चला के देखते हैं। टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उम्मीद करते हैं टीएलई ना आए। करेक्ट आंसर, तो ये हमारा एक बहुत ही इफेक्टिव, और मतलब जहाँ पे ये एल्गोरिदम यूज़ होती है, सफिक्स ट्रीज जहाँ पे यूज़ होते हैं, ये वो कोड है, ठीक है। मतलब
ये इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे ये यूज़ केस है बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। बेसिकली एप्लीकेशन वन ही थी और एप्लीकेशन वन में कुछ चेंजेस करे हमने, तो हमें आइडियल आंसर टाइम लिमिट के अंदर अंदर मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।